हेलो फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नीट 2022 का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है और इसके लिए मैं आपके लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एग्ज़ाम में 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, उसी टॉपिक के मैं आपको नीट जेई और आईसीआर लेवल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। तो एक बार आप देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, CONH3 का होल थ्राइस ClBrNO2 का आईपीएसी नाम क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले NH3 को क्या बोलते हैं, एमीन। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड, क्लोरो। और ब्रोमीन को क्या बोलते हैं, ब्रोमो। और इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रो। तो देखिए, सबसे पहले A आएगा, फिर उसके बाद B आएगा, देन C आएगा और उसके बाद N आएगा। तो नाम क्या हो जाएगा, एमीन कितने बार है, 3 बार, तो ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन, ट्राई एमीन। उसके बाद ब्रोमो, 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 ये गलत हो गया। उसके बाद क्या आएगा, क्लोरो, 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 ये गलत हो गया। उसके बाद क्या आएगा, नाइट्रो, नाइट्रो दोनों में है, नाइट्रो सेकंड में नाइट्रो भी नहीं है, सेकंड में नाइट्रो भी नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब कई बार आपको कोबाल्ट की जगह कोबाल्टेट देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, कोबाल्टेट, यानी लास्ट में क्या लगा होता है, 8 लगा होता है नाम के आगे। तो वो कब लगा होता है, जब आपका जो ये कोऑर्डिनेशन, जो ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तब क्या लगता है, वो 8 लगता है। ठीक है, या तो इधर नेगेटिव चार्ज हो या फिर आगे कोई मेटल जुड़ा हुआ हो जिसे K4 लगा होता, तो फिर ये क्या होता, कोबाल्टेट होता। ठीक है, चलिए जी, फर्स्ट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, क्रोमियम हेक्साएमीन Br3 आपके पास है और इसमें Cr में अनपेड इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन आपसे पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आप Cr का क्या बता दीजिए, यहाँ पर Cr का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए। तो Cr के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, Cr का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा। ये Br-3 में जाएगा तो यहाँ क्या जाएगा, +3। इसका मतलब क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, +3। अब Cr का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होता है, 3d5 4s1। 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो एक ये चला जाएगा और 2 यहाँ से क्या बच जाएंगे, 3d3। अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 3। तो बी आंसर आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, उच्च चक्रण वाले D4 अष्टफलकीय संकुल की क्रिस्टलीय क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा आपको बतानी है। तो देखिए, आपको पता है जो D सबसेल होता है, इस तरह से 5 जो D सबसेल आपके पास होते हैं वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। ऊपर आपके 2 और नीचे आपके 3, इस तरह से होते हैं। ये बीच का एक एनर्जी गैप होता है इनका। नीचे वाला जो एनर्जी गैप होता है वो होता है -2/5 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। ऊपर वाला जो एनर्जी गैप होता है वो होता है आपका +3/5 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। या ऊपर वाले को आप 0.6 भी लिख सकते हैं डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल, और नीचे वाले को 0.4 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल आप लिख सकते हैं। अब आपको D4 दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा आपका, देखिए एक इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 तो यहाँ और एक उच्च चक्रण है तो एक यहाँ जाएगा। नीचे वाले तीनों का क्या आएगा, -0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो माइनस का 1.2 बन जाएगा डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। ऊपर वाले का 0.6 प्लस का 0.6 और माइनस का 1.2, तो आंसर कितना बचेगा, -0.6 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और कोई पेयरिंग नहीं हो रही थी, ये जो पी लिखा हुआ है यहाँ पर वो क्या है, किसको बता रहा है, पेयर को। अगर इसमें जैसे मान लो इस तरह से होता कहीं भी, जैसे मान लो एक पेयर से बना होता है 1 2, तो ये 1 पी आ जाता। अगर 2 में बने हुए होते ऐसे एक बार और फिर दोबारा से तो फिर 2p लिख देते हैं हम। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपके पास दे रखा है, ये वाला जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड में 2 डिफरेंट कलर के क्यों आते हैं, तो वो किसके कारण आते हैं, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के कारण। सिस और ट्रांसफॉर्म बनती है तब आते हैं। ठीक है, चलिए जी, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आपसे डायामैग्नेटिक नेचर, प्रतिचुंबकीय नेचर का आपसे पूछा गया है और ये नीट 2011 में आ चुका है ऑलरेडी। प्रतिचुंबकीय प्रकृति का आपसे पूछा गया है। तो देखिए,
प्रतिचुंबकीय प्रकृति का आपसे पूछा गया है, तो प्रतिचुंबकीय कौन सा होगा जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो, 0 और म्यू भी क्या हो, 0, या है ना। ठीक है, चलो जी तो देख लेते हैं किस किस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होगा वही कैसे नेचर का होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। तो देखिए अगर हम यहाँ पर बात करें कोबाल्ट, कोबाल्ट कितने नंबर पे आता है, 27 नंबर पे आता है, +3 चार्ज है। कोबाल्ट पे क्या आ गया आपका, +3। तो देखिए कोबाल्ट का वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d7 और 4s2, तो 3d6 बच जाएगा। तो 3d6 तो इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे क्योंकि पेयरिंग होगी नहीं, माइनस वीक फील्ड लिगेंड है। इसमें भी पेयरिंग नहीं होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, निकिल में पेयरिंग होगी, और निकिल में पेयरिंग होगी, इसी वजह से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी। पेयरिंग होने की वजह से इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 44 की। देखिए ये है निम्न में से कौन से कार्बोनिल में CO बंद प्रबलता से होगा। तो देखिए बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है, CO बॉन्ड की जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, ऑक्सीडेशन नंबर के। किसके होती है, ऑक्सीडेशन नंबर के। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो यहाँ पर Mn का क्या है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर है, और यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सब में क्या है, 0 चार्ज है। चलिए जी अगले की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगला जो आपके पास है, इनमें से कौन सा संकुल अधिकतम अनुचुंबकीय होगा, यानी म्यू जिसका मैक्सिमम होगा सब में, वो क्या होगा आपका, अनुचुंबकीय ज़्यादा वही होगा। तो देखिए Zn+2 का म्यू तो क्या हो गया, 0। ठीक है, टाइटेनियम +3 का क्या हो गया, म्यू 1.72 हो जाएगा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। कोबाल्ट जो है आपका 27 पे आता है, तो कोबाल्ट में भी नहीं होगा। और Cr+3 है, तो +3 का मतलब हो गया 3d5 4s1, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 चले जाएंगे यहाँ से, तो क्या बच जाएगा 3d3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो 3.85 के आसपास आंसर आ जाएगा, यही सबसे ज़्यादा हो जाएगा। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कौन सा बाह्य कक्षक संकुल और अनुचुंबकीय, बाह्य कक्षक संकुल का मतलब है कि पेयरिंग ना करवाए और नेचर भी कैसी हो, पैरामैग्नेटिक नेचर हो। तो देखिए यहाँ पर Cr की बात करें 46 में, तो Cr में देखो क्या होगा, Cr+3 है, Cr+3 है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1 2 और 3, 2d खाली रहेंगे, तो क्या होगा, लिगेंड तो अंदर की तरफ आएगा, तो ये तो बाह्य कक्षक संकुल नहीं है, मतलब ये तो गलत हो गया, अंतः कक्षक संकुल हो गया। अगला है आपके पास, सी को चेक करते हैं, निकिल। निकिल वाले में देखो, निकिल वाले में क्या होगा, 3d8 रहेगा, पेयरिंग होगी नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ किसमें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3d2, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, तो इसका मतलब यही क्या हो जाएगा, अनुचुंबकीय नेचर भी हो जाएगी और बाह्य कक्षक संकुल भी इसमें हो जाएगा। Zn+2 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, और कोबाल्ट वाला जो है, कोबाल्ट वाले में पेयरिंग अंदर होगी और अंदर इनर ट्रांजिशन आ जाएगा। इस वजह से आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपसे चुंबकीय आघूर्ण 1.73 बताया गया है। 1.73 का मतलब म्यू 1.73 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, एक। फॉर्मूला क्या होता है, म्यू बराबर रूट में n कोष्टक n+1 Bm, यही तो फॉर्मूला होता है बोर मैग्नेटोन। तो देखिए यहाँ पर अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 3d10 4s1 +2 चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से, 3d9, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो इसमें है। टाइटेनियम में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, निकिल में भी नहीं है और कोबाल्ट में भी नहीं है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा संकुल है जिसमें शून्य क्रिस्टलीकरण क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा होगी, यानी CFSC की वैल्यू जो है वो क्या होगी, 0 होगी। देखिए CFSC की वैल्यू 0 होने के लिए आपके पास ऐसा हो सकता है कि या तो D 0 हो,
या फिर D5 हो या फिर D आपके पास क्या हो 10 हो। तो D10 और D0 में तो हमेशा हो जाएगा, लेकिन D5 में तब होगा जब 3 इलेक्ट्रॉन तो आपके नीचे भरे हुए हो और 2 इलेक्ट्रॉन आपके ऊपर भरे हुए हो। ठीक है, तो यहाँ पर D10 और D0 वाला तो हमें दिख रहा नहीं है। D5 हम चेक कर लेते हैं। D5 किस में होगा, देखो Mn का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d5 4s2 प्लस 3 चार्ज है, तो इसमें तो क्या बच गया 3d4, ये भी नहीं होगा, इसमें भी 3d5 नहीं है। Fe+3 में 3d5 है, क्योंकि Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 3d6 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा, एक यहाँ से निकल जाएगा, तो भी 3d5 बचेगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3d5। अब 3d5 में CFSC की वैल्यू 0 कैसे होती है, देखिए ये 5 आपके पास होंगे, 2 आपके नीचे, 6 है तो 3 तो आपके नीचे और 2 आपके ऊपर वाली की वैल्यू होती है 0.6 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल और नीचे वाली की होती है माइनस में 0.4 डेल्टा ऑक्टाहेड्रल। माइनस के 0.4 गुणा 3 और प्लस के 0.6 गुणा 2, तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 1.2 और ये कितना हो जाएगा माइनस का 1.2, तो दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट। तो CFSC की वैल्यू क्या बच जाएगी आपके पास 0। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा Fe+3। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कितने होंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 होंगे। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन देख लीजिए किसमें होंगे, टाइटेनियम +3 में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, निकिल +2 में 3d8 में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आंसर कौन सा हो जाएगा 51 में, बी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, ये आपको सीधा याद करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रति कैंसर के रूप में सिस PtCl2NH3 का होल ट्वाइस काम में आता है। ठीक है, चलिए जी अगला क्वेश्चन है 56। इसका आपको नाम लिखना है, देखो माइनस चार्ज आ गया, इसका मतलब फेरस का क्या हो जाएगा फेरेट हो जाएगा। और कितना है हेक्सासाइनो, तो हेक्सासाइनोफेरेट किसमें है हेक्सासाइनोफेरेट, बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा हेक्सासाइनोफेरेट 3rd आयन। अगला है आपके पास संकुल NiCN का होल 4 -2 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो निकिल +2 में है यहाँ पर, जब निकिल +2 में है तो 3D क्या हो गया 8 और 3D 8 हो गया, तो पेयरिंग के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है CN, तो पेयरिंग के साथ क्या कर देगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एक आपके पास खाली रह जाएगा, तो ये क्या हो गया DsP2। तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा DsP2, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58। इसमें आपसे कहा गया है कि आपको कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन नंबर का योग बताना है, कितना होगा। तो देखिए EN जो होता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 EN का 2, तो 2 EN है यहाँ पर, तो 2 का कितना हो गया 4। 1 C2O4 क्या है ऑक्जिलेट आयन, तो ऑक्जिलेट आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 2, क्योंकि 2 लिगेंड डोनेट करता है, तो 4 और 2 कितने हो गए 6, कोऑर्डिनेशन नंबर तो हो गया 6। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो 1 Cl क्या करेगा माइनस लेके जाएगा, तो प्लस इसको देके जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा आपके पास प्लस चार्ज। और 1 C2O4 पे क्या होता है माइनस के 2, तो माइनस के 2 बराबर उधर क्या है प्लस का 1, माइनस के 2 इस साइड क्या है प्लस का 1 और इधर क्या है मैग्नीज का अक्स, तो ये -2 उधर जाएगा, तो अक्स बराबर कितना आ जाएगा प्लस के 3, तो 6 और 3 कितना हो गया 9 राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका सी ऑप्शन राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास, तो देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास क्या होगा यहाँ पर, ये क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर, ये संकुल आपको दे रखा है और इसके आपसे आइसोमर पूछे हैं। तो देखो COEN का होल ट्वाइस Cl2 के कितने आइसोमर आपके पास बनेंगे, तो देखिए इसके आपके पास 2 आइसोमर बन जाएंगे, पहले तो सिस और ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिस के 2 फॉर्म बन जाएंगे, कौन से D और L फॉर्म, तो टोटल कितने हो गए 1 2 और 3 आइसोमर, तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कि जॉन टेलर डिस्ट्रक्शन उसमें नहीं होगा। अब देखिए सम्मिता किसमें है, सम्मिता किसमें है, सम्मिता उसमें होगी जिसमें इलेक्ट्रॉन का जो है वो तरीका सही होगा। देखिए अगर मैं D7 की बात करूँ तो D7 में पहले 3 में एक साथ भरेंगे, फिर 2 में भरेंगे, तो 3 में भरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7, देखो इसमें नहीं भरा हुआ, इसमें नहीं भरा हुआ, इसमें नहीं भरा हुआ, तो ये तो सही नहीं है, सम्मिता नहीं है इसमें। D4 की अगर बात करें तो 3 इधर भर दिया और 1 इस वाले में भर दिया, 1
2 3, तो पहले पेयरिंग इसमें होनी चाहिए थी, ये भी सम्मित नहीं है। D8 की अगर हम बात करें तो 1 2 3, 1 2 3, ये ऊपर होता है एनर्जी लेवल में 4 5 6 7 और 8, देखो इसमें सम्मित है और इसमें भी सम्मित है, तो कौन सा होगा? D8 वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है MnCN6-3 के संदर्भ में सही कथन क्या है? तो देखिए 6 आपके पास लिगेंड है, इसका मतलब स्ट्रक्चर तो कैसी होगी? ऑक्टाहाइड्रल, तो ये वाली स्ट्रक्चर और ये वाली स्ट्रक्चर। अब Cn क्या है आपका? Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करवा देगा, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हो जाएगा? D2sp3, तो 66 में आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 67 की। तो यहाँ पर पूछा गया है कि जैसे इसकी रिएक्शन अगर हम AgNO3 से करवाएंगे तो AgCl के किस किस में कितने मोल होंगे? तो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 6 ही होगा, ऑक्टाहाइड्रल है सारे के सारे, तो कोबाल्ट का 6, तो 6 NH3 से बना लेगा, तो कितने Cl बच जाएंगे? 3, तो 3 AgCl के मोल दे देगा पहला, तो ये और ये आंसर हो सकता है। सेकंड में देखिए 5 तो NH3 से आ जाएंगे और 1 Cl से बच गए कितने? 2 Cl, तो 2 Cl देगा, तो देखो ये वाला इसमें 2 Cl है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है, यानी 6 से ज़्यादा जितने भी लिगेंड है वो सारे के सारे Cl में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो इसमें पहले में 3 Cl कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें 2 Cl कन्वर्ट होंगे, इसमें 1 Cl कन्वर्ट होगा, तो इसके हिसाब से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिग्मा बंधित कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण कौन सा है? तो कौन सा है? RMgX। RMgX में क्या होता है? RMgX, तो ये कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा बॉन्ड ही तो है, तो सिग्मा बॉन्ड से आपके पास क्या बन गया? यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड ही तो होता है इनमें, जैसे यहाँ पर भी कोई ग्रुप होगा तो CH ऐसे सिग्मा बॉन्ड ही होगा, फिर CMg और ये अक्स। बाकी सब में सिग्मा बॉन्ड नहीं होता है, बाकी सब में क्या होता है? पाई बॉन्डेड भी होते हैं। और कौन सी? साइक्लोपेंटाडाइओनिल रिंग होती है। कौन सी होती है? साइक्लो, 5 कार्बन की साइक्लो रिंग होती है। ठीक है, फेरोसिन में, कोबाल्टोसिन में, रुथिनोसिन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 69, CO+3 संकुलों के दृश्य क्षेत्र में अवशोषण की तरंग दैर्ध्य के लिए बढ़ता हुआ क्रम बताइए। तो देखिए जितना लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो देखिए सबसे इनमें जो जितना स्ट्रॉन्ग है उसकी एनर्जी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सबसे अब एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? एनर्जी सबसे ज़्यादा यहाँ पर किसकी होगी? En की। उसके बाद एनर्जी कम होगी NH3 की, और उसके बाद एनर्जी सबसे कम किसकी होगी? H2O की। अब आपको पता है कि E बराबर क्या होता है? HC/λ, यानी जिसकी E ज़्यादा उसका लेमडा क्या होगा? उतना ही कम। तो इसका मतलब इसका E कम है तो इसका लेमडा सबसे ज़्यादा। अब लेमडा के बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो देखो ये आंसर हो सकता है और ये आंसर हो सकता है। फिर इसकी E सबसे ज़्यादा है तो इसका लेमडा सबसे कम, तो En सबसे पहले आना चाहिए। तो बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि En जो है एथिलीन डाइएमीन, इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी तो इसका लेमडा क्या होगा? सबसे कम होगा। और NH3 बीच में है तो इसका बीच में हो गया। H2O की एनर्जी सबसे कम, तो H2O का लेमडा क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा। ये देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के मोस्ट इंपोर्टेंट हमने 10-15 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं। एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चन हर बार आते हैं। आइसोमेरिज्म से क्वेश्चन आ गया, IPC नाम से क्वेश्चन आ गया, एनर्जी का ऑर्डर पूछ लिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं।